नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में फ्लोरेन नासल स्प्रे जो है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो फ्लोरेन नासल स्प्रे है इसको तैयार किया गया है इंडोको रेमेडिस लिमिटेड के द्वारा और इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है फ्लूटिकासन फ्यूरोएट जिसका क्वांटिटी होता है 27.5 mcg और इसका कीमत होता है 398 रुपये। अभी अगर बात किया जाए ये जो नासल स्प्रे है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो ये जो नासल स्प्रे है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर बहुत ज़्यादा पानी झरते रहता है उनकी नाक से, तो एलर्जी की वजह से और स्नीजिंग होता है एलर्जी की वजह से, तब डॉक्टर के द्वारा ये जो नासल स्प्रे है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर किसी का साइनस डिस्कम्फर्ट यानी कि साइनस का प्रॉब्लम होता है उनकी नाक में, तब भी डॉक्टर के द्वारा ये जो नासल स्प्रे है ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर किसी का नाक में बहुत ज़्यादा अजीब सा फीलिंग होने लगता है यानी कि खुजली जैसा फीलिंग होने लगता है या फिर नाक में थोड़ा इरिटेशन जैसा फील होता है यानी कि बहुत इरिटेशन फील होता है नाक में, तब भी डॉक्टर के द्वारा ये जो नासल स्प्रे है फ्लोरेन नासल स्प्रे इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। मेनली एलर्जी और साइनस का जो प्रॉब्लम होता है यानी कि बीमार होता है उसके लिए डॉक्टर के द्वारा ये जो नासल स्प्रे है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। अभी अगर बात किया जाए इसका साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो ये जो फ्लोरेन नासल स्प्रे है इसको जब आप लेंगे तब कुछ छोटे-छोटे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हेडेक का प्रॉब्लम होना यानी कि सिर दर्द का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर किसी का अगर ये ज़्यादा मात्रा में डोज़ ले लेंगे, डॉक्टर जैसे बोलेंगे उससे आगे जाके आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो स्प्रे, ये तो एक स्प्रे है ना, जब जब भी प्रॉब्लम हो रहा है आप जाके स्प्रे मार रहा है तब ये प्रॉब्लम हो सकता है और नाक से ब्लीडिंग भी हो सकती है यानी कि रक्त भी खून भी झड़ सकता है नाक से, या फिर किसी का ये नासल स्प्रे यूज़ करने के बाद अल्सर का भी प्रॉब्लम भय रहता है, तो ये बहुत ही नॉमिनल मात्रा में। सबसे पहले मैं ये बोल दूं कि जिस भी साइड इफ़ेक्ट के बारे में मैंने बताया है ये सब बहुत ही नॉमिनल मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है, लेकिन कुछ-कुछ क्षेत्र में हो सकता है, रिसर्च में ऐसा ही लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये बताया है। और किसी का ब्रीथलेसनेस यानी कि श्वास लेने में भी थोड़ा दिक्कत आ सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है। जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ख़राब होता है, तब भी बहुत ही नॉमिनल मात्रा में ये देखा जाता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब छोटे-छोटे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, मैंने इसलिए बताया कि आप लोग अगर ये वीडियो को इस तक आके देख ही लिया है तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो नासल स्प्रे है इसको लेने से इस तरह का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग या फिर आपका कोई छोटे भाई या फिर बहन कोई भी ले रहे हो ये नासल स्प्रे को, अगर इस तरह का कोई छोटे-छोटे साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं, ये सब हो सकते हैं, तो इसीलिए ही मैंने ये बताया है। तो अभी अगर बात की जाए इसका प्रिकॉशन और साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो जब अभी ये नासल स्प्रे को लेंगे यानी कि यूज़ करेंगे आपकी नाकों में, तो तब डॉक्टर के साथ आप बिल्कुल परामर्श कर लीजिए कि ये जो नासल स्प्रे है कौन-कौन कंडीशन में आप ले सकते हैं। यानी कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तब अगर ये जो नासल स्प्रे आप दे रहे हो या फिर यूज़ कर रहे हो आपकी नाक में, तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि इसको आपकी नाक में देने से पहले या कि स्प्रे यूज़ करने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। और अगर कोई औरत उनके बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि दूध पिलाता है, तब अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तब ये सेफ़ होता है, तो तब आप ये नासल स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर देखा जाए कि जब ये नासल स्प्रे को आप ले रहे हो तब आप बिल्कुल ड्राइव कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जब आप ये नासल स्प्रे ले रहे हो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या फिर इंटरेक्शन देखने को नहीं मिला है, जैसे कि अगर किसी का किडनी का प्रॉब्लम हो या फिर लिवर का प्रॉब्लम हो, तब अगर कोई ये जो नासल स्प्रे है इसको लेंगे तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट की या फिर घबराने की कोई बात नहीं है और उसमें ये ऐसा कोई इंटरेक्शन देखा नहीं गया है इस नासल स्प्रे के साथ। तो यही था फ्लोरेन नासल स्प्रे जो है इसका यूजेस, साइड इफ़ेक्ट एंड प्रिकॉशन। थैंक यू। जय हिंद।